हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायोड। इससे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर में केवीएल, केसीएल और वेरियस सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जिनका हम यूज़ करेंगे हम हमारे डायोड और बाकी के जो एनालॉग डिवाइसेस की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए। तो आइए डायोड के बारे में पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे सबसे पहली है कि डायोड इट इज़ ए टू टर्मिनल डिवाइस। सेकेंड, इट हैज़ वन पीएन जंक्शन, इसके अंदर एक पीएन जंक्शन होता है। तीसरा, यह एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है। वो है, जैसे ये हम जानते हैं, ये हमारे डायोड का एक सिंबल होता है, P और N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा P टर्मिनल, ये N टर्मिनल। तो यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब है कि करंट सिर्फ P to N फ्लो हो सकता है, इसमें करंट कभी भी इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। इसीलिए हम डायोड को कहते हैं एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। ये हमने उसके सिंबल को देख लिया। अब अगला हम जानते हैं, अब डायोड जो है वो टू स्टेट्स में एक्ट करता है। टू स्टेट्स ऑफ डायोड। डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो टू स्टेट्स में एक्ट करता है। कहने का मतलब है कि डायोड की फंक्शनिंग सिर्फ दो स्टेट्स में ही पॉसिबल है। कौन कौन सी स्टेट होती हैं वो? एक होती है फॉरवर्ड बायस, दूसरी होती है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस को हम ऑन स्टेट भी कहते हैं, ऑन स्टेट, और रिवर्स बायस को कहते हैं ऑफ स्टेट। देखिए ऑन ऑफ कहाँ पे होता है? ऑन ऑफ की जो प्रॉपर्टी है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऑन ऑफ की जो प्रॉपर्टी है वो हमें एक स्विच के अंदर देखने को मिलती है। यानी स्विच जो होता है, एक जो हमारे इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं उनकी दो ही स्टेट होती हैं, या तो स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। और हमारा डायोड भी क्या है? या तो फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि डायोड भी हमारा क्या है? डायोड भी हमारा एक तरीके का स्विच है जो कि सिर्फ दो स्टेट में फंक्शन करता है। एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। अब आइए आगे हम देखते हैं कि कब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और कब हमारा डायोड रिवर्स बायस होगा। तो फॉरवर्ड बायस होने की क्या कंडीशन होती है डायोड की? हम जानते हैं कि डायोड में अभी देखा हमने कि टू टर्मिनल डिवाइस है। तो किसी भी डायोड को अगर हम बनाते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर उसका कैसा दिखाई देता है? उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये P लेयर होती है, ये N लेयर, और एक ये जंक्शन होता है। इस टर्मिनल को कहते हैं हम एनोड टर्मिनल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं A से। इस टर्मिनल को कहते हैं हम लोग कैथोड टर्मिनल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से। तो देखिए, अगर हमें फॉरवर्ड बायस बताना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो इसे देखने के लिए क्या है, एक हम सिंपल एक कंडीशन चेक करते हैं। हम डायोड को बनाते कैसे हैं? फिगर में कभी भी अगर आप कोई भी डायग्राम देखेंगे तो उसमें डायोड ऐसे बना हुआ दिखाई देता है, जिसमें ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल K होता है। तो फॉरवर्ड बायस होने की कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए हमने पॉइंट पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इसका पॉइंट पोटेंशियल अगर मैं VA मान लेता हूँ और इसका पॉइंट पोटेंशियल VK मान लेता हूँ, तो फॉरवर्ड बायस होने की सिंपल कंडीशन होती है VA इज़ ग्रेटर देन VK। अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि मेरा जो डायोड है वो एक आइडियल डायोड है। आगे देखेंगे हम आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड्स में क्या डिफरेंस होता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि जो डायोड है मेरा वो एक आइडियल डायोड है। इसका मतलब जैसे ही मेरे इस पॉइंट का पॉइंट पोटेंशियल इस पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, मेरे डायोड में क्या होगा? मेरा डायोड ऑन हो जाएगा या फिर फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। इसका मतलब VA माइनस VK की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इम्प्लाइज VAK इज़ ग्रेटर देन 0। ये एक सिंपल कंडीशन होती है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि मेरा डायोड ऑन है या ऑफ है। सिमिलरली अगर हम रिवर्स बायस होने की कंडीशन देखें तो रिवर्स बायस का केस सिंपल है। जो फॉरवर्ड बायस का केस है अगर उससे अपोजिट हो जाए तो वो हमारा एक रिवर्स बायस का केस हो जाएगा। इम्प्लाइज अगर रिवर्स बायस होने के लिए क्या होगा?
वी के टर्मिनल का जो कैथोड की वोल्टेज है वो एनोड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो डायोड है वो ऑफ स्टेट या फिर रिवर्स बायस में चला जाएगा। एम्प्लाइज वी ए के इज लेस देन 0। अभी मैंने आपसे बताया कि हम अभी डायोड को क्या मान के चल रहे हैं, अब हमें अपने डायोड को कंसीडर कर रहे हैं एक आइडियल डायोड। तो ये हमारी एक बेसिक सी कंडीशन है जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारा डायोड ऑन है या ऑफ है। देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ये पता चले कि हमारा डायोड ऑन है कि ऑफ है, क्योंकि उसी के बेस पे तो आप आगे सर्किट में उसको रिप्लेस करके उसके सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लेक्चर में यही सीखेंगे कि किसी भी सर्किट में हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा डायोड ऑन है या फिर ऑफ है। इसके वेरियस मेथड होते हैं, तो देखिए आइए स्टडी करते हैं। अब देखिए कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर लेके देखते हैं पहले। केसेस, सिंपल से केसेस आप गेस करिएगा कि इस केस में क्या हमारा डायोड रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है। देखिए 12th क्लास में जब हम डायोड पढ़ते हैं तो हमें क्या बता दिया जाता है कि हमारा अगर पी टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पी टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो हम उस केस में क्या बोल देते हैं कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है। लेकिन वो 12th क्लास के बेसिक्स तक ही सीमित है। अगर आप अभी देखेंगे तो इस केस में देखिए जो दोनों ही हमारे पॉइंट हैं उस पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा हुआ है, तो इस केस में आप वो नहीं कर सकते कि यहाँ पी भी नेगेटिव से लगा हुआ है और एन भी नेगेटिव से लगा हुआ है तो मेरे डायोड का मुझे पता नहीं चल पा रहा है ऑन है या ऑफ है। हमें यहाँ पे क्या करके देखना है, हम जानते हैं ये मेरा ए टर्मिनल होता है, ये के टर्मिनल होता है। तो हर केस में आप क्या करिए, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, वी ए की वैल्यू लिखिए, वी के की वैल्यू लिखिए और वी ए माइनस वी के करके आप वी ए के फाइंड आउट कर लीजिए। ये एनालिसिस हम सर्किट के जो लेक्चर है प्रीवियस उसमें कर चुके हैं, अगर आप वहाँ पढ़ के आएंगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो देखिए अगर वी ए के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और वी ए के की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाती है तो मेरा रिवर्स बायस का केस हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं इस केस में जाता हूँ तो वी ए के की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, इस मीन्स ग्रेटर देन 0, एम्प्लाइज ये एक फॉरवर्ड बायस में डायोड है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो -3 -2 इम्प्लाइज -1 विच इज़ लेस देन 0, एम्प्लाइज ये एक रिवर्स बायस का केस है। सिमिलरली अगर मैं इस डायोड को देखूँ तो इसमें क्या है, -3 -5, तो इस केस में ये आ गया +2 वोल्ट, इम्प्लाइज इट इज़ ग्रेटर देन 0, हेंस दिस इज़ इन फॉरवर्ड बायस। देखिए ये बहुत ही सिंपल से केसेस हैं जहाँ पे हमें एक डायोड दिया हुआ है और दोनों की एंड वोल्टेजेस दी हुई हैं, जिसको हमने देख के ये पता लगा लेते हैं कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इतने सिंपल लेवल पे तो पूछेगा नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, 2 मेथड डिफाइन किए गए हैं किसी भी सर्किट में ये पता लगाने के लिए कि मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस है या फिर रिवर्स बायस। तो सबसे पहला मेथड है, फर्स्ट इज ओपन सर्किट मेथड। देखिए हमारे लिए बहुत इजी होता है अगर हमारे सर्किट में सिर्फ एक डायोड लगा हुआ होता है। अगर किसी सर्किट में 2 या 3 डायोड हैं तो उस केस में हमारे लिए ये बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस है। तो उस केस के लिए हमें क्या करना होगा, उसी को एक डिफाइन मेथड है, अगर दीज आर फॉर मल्टी डायोड सर्किट्स। मल्टी डायोड सर्किट कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर ये एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है वही, और ये एक वोल्टेज है V2, ये V1, और ये डायोड D1 और D2।
तो देखिए इस केस में हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा डायोड ऑन है और ऑफ है। अब हमें पता क्यों लगाना है कि कौन सा डायोड ऑन है ऑफ है। मान लीजिए आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में, एक टिपिकल क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें क्या पूछता है, मान लीजिए आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू द रजिस्टर आर। आपको इस रजिस्टर के थ्रू करंट बताना है। अब करंट बताने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका दोनों में से कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है, तभी तो आप एक फाइनल, मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए कि आपका डायोड D1 जो है वो ऑन है और D2 ऑफ आता है। तो अगर D1 ऑन आता है तो D1 ऑन को अभी के लिए मान लीजिए हम जब डायोड ऑन होता है तो उसको एक हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका ये सर्किट बनेगा, फाइनली आप इसमें से एक करंट IR जो बहेगा उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। यही तो हमारा प्रोसीजर होगा। तो इसका फर्स्ट स्टेप है क्या, फर्स्ट स्टेप है हमारा ये पता लगाना कि कौन सा डायोड ऑन है और कौन सा डायोड ऑफ है। तो इसी के लिए हमें एक टेस्ट है ओपन सर्किट मेथड। तो देखिए ओपन सर्किट मेथड में क्या कहता है, लिखिए ओपन सर्किट मेथड कहता है स्टेप वन ऑफ ओपन सर्किट मेथड। स्टेप 1 कहता है रिप्लेस ऑल डायोड्स बाय ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कहने का मतलब है, मान लीजिए ये आपका डायोड है, ये टर्मिनल A है, ये K है, तो आपको किस से रिप्लेस करना है, इस डायोड को हटा देना है और सिंपली आपको A और K। ओपन सर्किट कहने का मतलब है कि अब आपका यहाँ से यहाँ सर्किट में कोई कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है। ये सब हमने KVL KCL के जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया है, तो इसीलिए आप उसको ध्यान से जाकर देखें। अब नेक्स्ट क्या करना है, स्टेप 2। ये तो हमारा स्टेप 1 है, इसका मतलब जितने भी हमारे डायोड होंगे उन सबको हम रिप्लेस कर देंगे एक ओपन सर्किट से। सेकंड स्टेप 2 में क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड VAK फॉर ऑल डायोड्स। जितने भी हमारे डायोड हैं सर्किट में सबके लिए हमको क्या करना है, VAK की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंडिविजुअली हर डायोड। जैसे इसमें 2 डायोड लगे हुए हैं, तो अगर हम इसको VA1 K1 मान लें तो VAK1 VA2 K2, यानी दोनों के लिए हमें अलग से VAK1 इसके लिए भी और VAK2 इसके लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग फाइंड आउट करनी है। अब इसके बाद स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है, मान लीजिए आपके पास 3 डायोड D1 D2 D3, आपने सबके लिए VAK1 VAK2 और VA3 K3 फाइंड आउट कर लिया। केस नंबर 1, when all diodes are of same material, अगर हमारे सारे डायोड जो है वो एक ही मटेरियल के बने हुए हैं तो उस केस में क्या होगा, द डायोड with greatest VAK will turn on first। अब हमें देखना पड़ेगा इसका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड कितना है, VAK1 की वैल्यू कितनी है, VAK2 की वैल्यू कितनी है और VAK3 की वैल्यू कितनी है। इसमें से जिसकी भी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही डायोड हमारा पहले टर्न ऑन हो जाएगा। मान लीजिए फ़िलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरा डायोड जो है वो अज्यूम, देखिए एक अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि VAK1 जो है A1K1 इट इज़ ग्रेटर देन VA2K2 एंड VA3K3। तो अब क्या होगा, मेरा डायोड जो VAK1 है वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद क्या होता है, ऑन स्टेट में क्या होता है, स्विच जब ऑन होता है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई भी स्विच ऑन हो जाता है तो उसको हम लोग एक
शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम वापस से अपने ओरिजिनल सर्किट में जाएंगे और वहाँ जाके क्या कर देंगे, जहाँ पे हमारा डायोड D1 था वहाँ जाके हम एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देंगे, यानी डायोड 1 को हटा देंगे और वहाँ पे हम एक शॉर्ट सर्किट बना देंगे। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, यानी पहला एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और हमें एक डायोड की स्टेट पता चल जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, जो प्रोसीजर अभी हमने फॉलो किया है उसको दोबारा फिर से लगाएंगे, लेकिन अब किस स्ट्रक्चर पे लगाना है, जो डायोड D1 को रिप्लेस करने के बाद जो हमें फिगर मिला है उसके ऊपर फिर से हम एक बार फिर से ओपन सर्किट मेथड लगाएंगे। फिर से हम लोग, अब हमारे पास क्या है, D1 तो हमें पता चल गया है ऑन है, D2 और D3 के बारे में हमें पता लगाना है। तो अब लोग हम क्या करेंगे, दोनों D2 और D3 को ओपन सर्किट करेंगे, फिर से VAK2 और VAK3 फाइंड आउट करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, वो फिर से ऑन हो जाएगा। उसको फिर से जाके हम ओरिजिनल सर्किट में उसको रिप्लेस कर देंगे। जो फिर से हमें जो सर्किट मिलेगा उसको हम फिर से एक बार चेक करेंगे कि हमारा क्या है, डायोड D3 ऑन है या ऑफ है। अगर VAK3 जो लास्ट में बचता है VA3K3 अगर ये लेस देन 0 हो जाता है तो ये रिवर्स बायस, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड बायस। ये केस था तब जब हमारे सभी डायोड्स एक ही मटेरियल के बने थे। जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए हम जानते हैं बेसिक्स में अभी आपने पढ़ा होगा कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 टाइप के मटेरियल होते हैं जो हमारे डायोड बनाने में यूज़ होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक डायोड जो है सिलिकॉन का बना हुआ है, दूसरा जर्मेनियम का बना हुआ है, तो उस केस में हम लोग ये क्या करना है, तो देखिए केस 2 क्या होगा, व्हेन डायोड्स आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, व्हेन डायोड्स आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अभी के लिए एक टर्म देख लीजिए, एक टर्म होती है वी गामा, इसे हम कहते हैं कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। किसी भी प्रैक्टिकल डायोड में जो सिलिकॉन से बना होता है उसकी कट इन वोल्टेज होती है 0.7 वोल्ट्स, और जर्मेनियम से जो डायोड बना होता है उसकी होती है 0.3 वोल्ट्स। ये अब हम पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप इसे देख लीजिए कि वी गामा की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है और जर्मेनियम के लिए 0.3 होती है। कट इन वोल्टेज क्या होती है, कट इन वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पे ही किसी डायोड में कंडक्शन शुरू होती है। तो केस 2 क्या कहता है हमारा, केस 2 है व्हेन डिफरेंट मटीरियल आर यूज्ड। इन दैट केस अगर हमारे डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया है तो डायोड, पहले हम क्या करेंगे, हमें पहले चेक यही करना है, VAK1 VAK2 VAK3 फाइंड आउट करेंगे, जिसका भी VAK1 ग्रेटर देन 0 होगा। अब इस केस में क्या है, जो ग्रेटर देन 0 होगा वही टर्न ऑन हो सकता है, जिसका लेस देन 0 है उस केस में तो हम चेक करेंगे नहीं। उस केस में हम जाके देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 डायोड है, मान लीजिए ये दोनों ग्रेटर देन 0 आ जाते हैं, डायोड D1 बना हुआ है मेरा सिलिकॉन का, डायोड D2 बना हुआ है मेरा जर्मेनियम का। VAK1 की वैल्यू में मान लीजिए 10 वोल्ट आ जाती है और इसकी वैल्यू आ जाती है 5 वोल्ट। तो पिछली बार हमने क्या देखा था, अगर ये दोनों सिलिकॉन के बने होते तो उस केस में ये ऑन हो जाता क्योंकि 10 इज़ ग्रेटर देन 5। लेकिन इस केस में क्या है, डायोड वो ऑन होगा जिसके वी गामा की वैल्यू छोटी होगी। भले ही यहाँ पे अगर 2 वोल्ट भी होता तो भी पहले यही ऑन होता। इसको अब हम इसके मैग्नीट्यूड पे जाके नहीं बल्कि इसकी वी गामा से डिसाइड करेंगे कि कौन सा डायोड ऑन होगा। यानी अगर डिफरेंट मटेरियल है तो द डायोड विद लोअर वी गामा विल टर्न ऑन फर्स्ट रिगार्डिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ VAK। इसका मतलब केस 2 में हमें क्या चेक करना है, वी गामा चेक करना है, ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ VAK। लेकिन हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू अगर -3 आ रखी है, आपने -3 किया और बोले कि ये मैग्नीट्यूड तो कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ G और SI की जो गामा वैल्यू है, वी गामा वैल्यू है, उसको कंसिडर कर लेंगे। तो इस केस में नहीं, इस केस में सिलिकॉन ही टर्न ऑन होगा क्योंकि ये तो ऑन हो ही नहीं सकता, इसके यहाँ -3 है। दोनों में पॉजिटिव हो और उसमें फिर चेक करना है तो हम लोग ये देखेंगे कि किसकी वी गामा की वैल्यू छोटी है, वो हमारा डायोड पहले टर्न ऑन हो जाएगा। ये इस टेस्ट को कहते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। बने